चलते हैं भगवान हरि राम रूप से, भगवान शेष लखन लाल के रूप से महामहिम श्री सियाजू और साथ में निषादराज गुह भगवान गंगा जी को प्रणाम करके आचमन करके अब उस पार जाने के लिए देखा तो बहुत भक्त प्रवीण होता है। संसारी जन प्रवीणता शब्द को लेते हैं बड़ी चतुराई से, दूसरे के साथ छल कपट करके बच जाना, बोले बहुत चतुर है। नहीं, राम ही भजहि ते चतुर नर। चतुर वो है जो माया के जाल से अपने समय को बचा के और नाम जप कर रहे हैं, वो बड़े चतुर है। माया ने उनको फंसाया और वो उस माया के फांस में अपने चित्त को बचा करके राधा राधा बोल रहे, बोले बहुत चतुर है, बड़ा प्रवीण है। केवट निषादराज गुह अलग है, ये केवट। इसने देखा आज तो ब्रह्मा ने हमें कृतार्थ कर दिया, हमारे भाग्य बड़े कर दिए। और 10 हाथ दूर नाव। प्रभु मुस्कुराए, भाई पार जाना है, नाव नजदीक ले आओ। नहीं महाराज, नाव तो नजदीक नहीं लाएंगे। क्यों? तुम तो कार्य ही करते हो, इस पार से उस पार ले जाना। प्रभु हमने सुना है आपकी चरण रज में बड़ा जादू है। वो एक गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जी पाषाण बनी थी, आपका चरण छू गया तो स्त्री बन गई। महाराज मुझे डर लग रहा है, एक तो वैसे ही घर में स्त्री लड़का बच्चा, इसी से हमारा परिवार चलता है। अगर मेरी नाव स्त्री बन गई तो और हम कोई व्यापार जानते नहीं, वैसे ही खर्चा पूरा नहीं हो रहा, एक और हो गई तो समस्या आ जाएगी। तरनी मुनि घरनी हुए जाई, बाट परे मोरी नाव उड़ाई। यही प्रतिपालों सब परिवारू, नहीं जानो कछ और कबारू। और कोई मैं व्यापार नौकरी आदि करता नहीं हूं, यही मेरा व्यापार है। और अगर कहीं मेरी नाव स्त्री बन गई तो समस्या बढ़ जाएगी। अगर आप पार जाना चाहते हो तो एक बार आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण पखारूंगा और फिर देख लूंगा कि कोई जादू ऐसा नहीं है कि स्त्री बना दे, फिर मैं अपनी नाव में बैठा लूंगा। जो प्रभु पार अवसी गा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। बातचीत में ज्यादा समय बर्बाद न किया जाए। प्रभु यदि आप पार जाना चाहते हो तो मुझे आज्ञा कीजिए, मैं आपके चरण धोऊं और आदर सहित नाव में बैठा लूं। लक्ष्मण ने देखा बड़ी बड़ी बात कर रहा है, बोले प्रभु बिना चरण धोए आपको नाव में तो आने नहीं देंगे। और लक्ष्मण जी ये आप धमकी किसी और को दीजिए, आज मेरे इतने बड़े भाग्य खुल गए हैं कि अब मुझे कुछ सुहाई नहीं दे रहा। आप मारोगे ना, मेरे बड़े भाग्य। मरना क्या बड़ा भाग्य होता है? बोले जब कहीं कोई पूछेगा कि वो केवट मारा गया, किसने मारा? बोले रघुनाथ जी के प्रिय भाई लखन लाल ने। कहां मरा? गंगा में। अपराध क्या था उसका? चरण पखारना चाहता था। गवाही कौन है? साक्षात रघुनाथ जी। इससे बड़ा भाग्य हमारा क्या होगा? भरुतीर मारे लखन पे, जब लग न पाए पखारी हो। जब तक चरण नहीं धो लूंगा आपको पार नहीं कर। जब केवट के ऐसे बैन सुने, वचन सुने, सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन, चितई जान की लखन तन।
सिया जी और लखन जी की तरफ देखकर राम जी मुस्कुराए, कितना प्रवीण भक्त है। प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर प्रभु हंस पड़े। प्रभु ने कहा, भाई तुम्हारी नाव ना स्त्री बने और मुझे पार जाना ही है, तुम उपाय कर लो। कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई करु जेहि तब नाव न जाई। बेगियानु जल पाए पखारू, होत विलंब उतार ही पारू। कृपा समुद्र भगवान श्री राम मुस्कुरा कर बोले, भैया तू वही उपाय कर जिससे तेरी नाव बच जाए। तुझे चरण ही पखारना है, जल्दी कर, चरण धो और मुझे पार उतार दे। देखो प्रभु का कृपा प्रसाद प्राप्त करके तुरंत भवसागर से पार हो जाते हैं जन। आज प्रभु निहोरा कर रहे केवट से, मुझे पार कर। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु केवट ही निहोरा, जेहि जगु कीयति हूँ पगहु ते थोरा। जिनका नाम स्मरण करने से अपार भव समुद्र संसार से जीव तर जाता है, जिन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगी और 2 में ही नाप ली, वो केवट से निहोरा कर रहे हैं गंगा पार करने के लिए। परम कृपालु प्रभु जी के वचन सुनकर गंगा जी भी अंदर ही अंदर बड़ी आनंदित हो रही कि मैं जिनकी चरण धोवन हूं, प्रभु निहोरा कर रहे मेरे से पार जाने के लिए। ओहो, साक्षात महा सामर्थ्यशाली होते हुए केवट से प्रार्थना कर रहे हैं। गंगा जी प्रभु के नख कांति को देखकर अपने प्रगट स्थान यहीं से प्रकट हुई, बहुत प्रफुल्लित हो रही है। आज मैं धन्य हो गई, गंगा जी कह। प्रभु ने कहा शीघ्र करो ना, रुको महाराज, पहले से व्यवस्था की था। कठौता लाया, कठौती ले कि अगर बनेगा भी ना तो कठौता लड़का बनेगा, नाव खेने के काम में आएगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भरी ले आवा। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, यही सम पुण्य पुंज को नाही। पद पखारी जलुपानु करी, आप सहित परिवार। पितर पारु करी प्रभु ही पुनि, मुदित गयो ले पार। प्रभु की आज्ञा होते ही कठौते में सुंदर जल भर कर लाया और प्रभु ने चरण पधराएगा। अब वो बहुत आराम से प्रभु के कोमल चरणारविंदों को धो रहा है। कैसी प्रेममयी दशा केवट, उसे देखकर बड़े बड़े ऋषि मुनि देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे। धन्य भाग, धन्य भाग जो मुनियों के ध्यान में आने वाले चरणारविंदा, साक्षात केवट उन्हें धो रहा है, चरण कमल धोता जा रहा है। हृदय आनंद से लबालब भरा है, रोमांच हो रहा है।
प्रभु ने कहा शीघ्र करो, उसको तो शुद्ध ही भूल जाती, चरण पकड़ करके फिर धोता। प्रभु ने कहा जल्दी करो, मुझे पार जाना है। अपने वस्त्र से फिर प्रभु के चरण पहुंचे, अहो भाग्य। फिर जो चरणोदक है पान किया। चरणोदक प्रभु का पान करते ही जितने उसके पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। पितर लोक में जितने पितर थे सब भगवत प्राप्त हो गए। जो उसका पूरा परिवार था उसका भगवत प्राप्ति निश्चित, जैसे पास बन गया हो। पद पखारी जलपान करी तो आप सहित परिवार और पितर पारो। आप पूरा परिवार पितर सब भगवत धाम के वासी, सब परम पद के अधिकारी। इसीलिए ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे परिवार का क्या होगा। यदि आप भगवत भजन करते धर्म से चलते हैं तो पूरी जिम्मेवारी लोक परलोक की प्रभु स्वयं योगक्षेमम वहाम्यहम् प्रणत कुटुंब पाल रघुराई। भगवान अपने भजन करने वाले के परिवार का भी महामंगल कर देते हैं, उसका भी पालन करते। देखो प्रभु के चरण धोए, चरणामृत पान किया तो आप सहित परिवार पितर पार करी। प्रभु को बाद में पार कर रहा है गंगा जी से, पहले प्रभु ने उसका उद्धार, उसके परिवार का, परम पद का और पितरों का जो वो सब भगवत प्राप्त, परम पद प्राप्त। प्रभु को गंगा पार के बार बार मुख माधुरी देखते हुए नौका चला रहा है। जब पार हुए तो लखनलाल जी, शियाजू, रामजू उतर करके गंगा जी की रेती में खड़े हुए। केवट की तो दशा इस समय, बार बार हाथ जोड़ता है, मुखार विद्य की तरफ देखता है, साष्टांग दंडवत होता है, फिर खड़ा होता है, फिर देखता है, फिर साष्टांग दंडवत। भगवान को ऐसा लगा कि शायद कुछ उतराई नहीं दी है, इसलिए ज्यादा दंडवत हो रही क्या। सब कुछ जैसा प्रभु को लग रहा है कि देना चाहिए उतराई। प्रभु सकुच यही कछु नहीं देना, इसको तो कुछ दिया नहीं। देखो हमारे प्रभु का स्वभाव देखो, सब कुछ दे दिया पर क्या सकुच है, इसको कुछ दिया नहीं। इसीलिए इनके समान केवल यही है। उसको परम पद, उसके परिवार को परम पद, उसके पितरों को परम पद, देवता ऋषि मुनि केवट की प्रशंसा करके पुष्प बरसा रहे, जगत बंदनी बना दिया। और प्रभु को सकुच क्या है, प्रभु इस सकुच यही नहीं कछु, इसको तो अभी कुछ दिया नहीं है। तो पिय ही की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी, कहे वो कृपालु ले ही उतराई, केवट चरण गहे अकुलाई। नाथ आजू मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा, बहुत काल में किन्ह मंजूरी, आजू दीन विधि बनी भली पूरी, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु के हृदय की बात जानने वाली सियाजू ने अपनी अंगूठी उतारी जो मणि जटित थी, कहा प्रभु दे दीजिए। प्रभु से अंगूठी के लेकर कहा ये उतराई ले लो, विकल हो के चरणों में, प्रभु अब कुछ नहीं चाहिए, आपने जो दिया है, बहुत जन्म जन्म से मेहनत करता रहा,
जन्म जन्म न जाने किस योन में गया, क्या क्या कर्म किए। नाथ आज हमें पूरी मंजूरी मिल गई। क्या पूरी मंजूरी क्या है? आपके चरणारविंद का स्पर्श, आपके चरणों की सेवा और आपके चरणों का प्रेम। अब नाथ मुझे कुछ, अब मैं तृप्त हो गया हूं, अब कृतकृत्य हो गया हूं, अब कोई चाह नहीं रह गई है। नाथ आपको पा लिया तो आज सब कुछ पा लिया, अब कुछ पाना बाकी नहीं रहा। मेरे दोष, मेरे दुख, मेरी दरिद्रता सब नष्ट हो गई। आपके चरणों का स्पर्श करते ही मेरे हृदय में जो परमानंद, अब इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं है। दीनदयाल आप कृपा कीजिए, अब मुझे कुछ देकर, ऐसी बात मत, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रभु बार बार करे कि ले लो ना, नहीं ठीक है वो सब ठीक है, आप ले लो। जब केवट ने देखा बार बार प्रभु आज्ञा कर रहे, तो हाथ जोड़ के कहा प्रभु अभी नहीं, जब आप लौट के आओगे ना वनवास पूरा करके, फिर आप जो दोगे मैं प्रसाद समझकर स्वीकार कर लूंगा। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धरि लेवा। अभी तो नहीं प्रभु, अभी तो जो दिया है तृप्त कर दिया। हे नाथ बहुत कीन प्रभु लखन सिंह, नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणा यतन। ध्यान दीजिए, बहुत प्रयास कर रहे हैं प्रभु लक्ष्मण जी, सिया जी, लेकिन केवट कुछ नहीं ले रहा। भगवान फिर दे रहे हैं। क्या? ये मिलना बड़ा कठिन है। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नहीं कछु केवट ले, तू विदा कीन करुणा यतन, भगति विमल बर दे। जाओ, तुम्हारे हृदय में प्रेम लक्षणा, अखंड भक्ति, अविरल भक्ति, ये दुर्लभ है, इससे बढ़कर कोई लाभ नहीं है। करुणा के धाम प्रभु अपने श्री चरणों का प्रेम प्रदान किया। नहीं कछु केवट ले, तो फिर क्या दे? प्रेम। पाई रस भक्ति गूढ़, जुग जुग जग दुर्लभ भव इंद्रादि विधिम, आगम अरु निगम पुराण अगोचर। वो महाप्रेम। फिर रघुनाथ जी ने महादेव जी को शरणवा करके गंगा जी से नमन करके आज्ञा ली। सीता जी ने भी गंगा जी को प्रणाम किया और कहा आपके आशीर्वाद से 14 वर्ष पूरे होकर जब वापस होंगी तो आपको पुनः प्रणाम करेंगी, आपकी आराधना करेंगी। पति देवर संग कुशल बहोरी, आय करो जेहि पूजा तोरी। आप ऐसी कृपा कीजिए। तो गंगा जी की धारा से वाणी प्रकट हुई। सुनी सीय विनय प्रेम रस सानी, भई तब विमल बारी बर बानी। सुनु रघुबीर प्रिया वैदेही, तब प्रभाव जग विदित न केहि। लोकप होहि बिलोकत तोरे, तो ही से वही सब सिद्धि कर जोरे। तुम जो हम ही बड़ी विनय सुनाई, कृपा कीन मोहि दीन बड़ाई। तदपि देवी मैं देवी असीसा, सफल हो निहित निज बागीसा।
प्राणनाथ देवर सहित कुशल कोसला आई, पूजी सब मन कामना, सुजसु रही जग छाई। जब सियाजू ने गंगा जी से ऐसी प्रार्थना की तो गंगा की धारा से गंगा जी बोली, वाणी प्रकट हुई, हे श्री राम की प्रिया जानकी, तुम्हारा प्रभाव कौन है जो जानता ना हो। आपके एक इशारे को बड़े बड़े लोकपाल ताकते रहते हैं, समस्त सिद्धियां हाथ जोड़े आपकी सेवा के लिए खड़ी रहती है। फिर आपने मेरी विनय की, ये तो आप मुझ पर कृपा कर रही हैं, मुझे बड़ाई दे रही हैं, पर हे देवी, मैं आज अपनी वाणी को सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूं। प्राणनाथ भगवान श्री राम, देवर श्री लखनलाल और आप सकुशल अयोध्यापुरी लौटेंगी, तुम्हारी संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश जगत भर में छा जाएगा। मंगल के मूल गंगा जी के वचन सुनकर के गंगा जी को अनुकूल देखकर सीता जी बहुत आनंदित हुई। प्रभु श्री रघुनाथ जी ने निषादराज गुह से कहा, भैया आपकी सेवा बहुत हुई, पिताजी ने हमें जो वनवास का आदेश किया है, आप साथ मत चलिए, आप वापस जाइए। निषादराज गुह का तो मुख सूख गया, हृदय में भारी जलन हुई, चरणों में गिर पड़ा और कहा, प्रभु मेरी विनय सुनिए, कुछ दिन आपके साथ रह लूं। आपको पता नहीं है कौन मार्ग कहां कैसे, मुझे पता है, मैं आपको मार्ग दिखाऊंगा, जहां आप रुकेंगे सुंदर पर्णकुटी की रचना करूंगा, और प्रभु कंदमूल फलों की मुझे पहचान है, मैं लाके आपकी सेवा में। प्रभु मैं अभी तो नहीं जा सकता, अगर अभी आप कहेंगे तो जीवित रहना असंभव है। प्रभु ने निषादराज गुह की ओर देखा कि प्रेम विकल है। प्रभु ने कहा, तो ठीक है, चलो कुछ दिन हमारे साथ चल। बड़ा प्रसन्न हुआ, एक क्षण भी भगवान का साथ मिल गया, धन्य अहोभाग्य हो गया। फिर सेवा, फिर कई दिन सानिध्य, और फिर निरंतर सानिध्य। तो ये उपासना निरंतर सानिध्य प्रदान करती है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी, छिन जस कहत अभंग, यह जो कृपा हरिवंश की। प्रियालाल प्रतिपल साथ रहते हैं, कभी बिछुड़ना नहीं, आनंद ही आनंद। ये सब बिछुड़ने वाला देश है, शरीर बिछुड़ेगा, प्रिय मित्र बिछुड़ेगा, सब सगे संबंधी बिछुड़े, आप अकेले होगे। अगर उपासना परिपक्व कर लो तो प्रियालाल के समीप अनंत काल तक के लिए, जहां प्रलय की पवन का भी प्रवेश नहीं, दिव्य चिदानंद वृंदावन। प्रभु श्री राम महादेव जी को नमस्कार करके निषादराज लखन जी और सियाजू के सहित आगे बढ़े। उस दिन सुंदर एक पेड़ के नीचे निवास हुआ। सखा गुह ने सुंदर विश्राम की व्यवस्था की, वही विश्राम की व्यवस्था, कुछ घास लगा के ऊपर कोमल पत्ते बिछाना। फिर प्रातःकालीन प्रभु ने दिनचर्या की, आगे बढ़े तो तीर्थराज प्रयाग के दर्शन हुए, दूर से दिखाई दिया। ये बड़ा महामहिम राजा है तीर्थराज प्रयाग। प्रयागराज का मंत्री है सत्य, प्रयागराज की प्यारी स्त्री है श्रद्धा, और बेणी माधव जी हितकारी मित्र हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष से प्रयागराज का भंडार भरा रहता है, जो चाहिए वो प्रदान करने में समर्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और वो पुण्य प्रांत, वो सुंदर राजा का राज्य है प्रयागराज। संगम
प्रयाग क्षेत्र ही दुर्गम मजबूत सुंदर किला है। वहां प्रवेश पाने वालों में पाप शत्रु प्रहार नहीं कर सकता। संपूर्ण तीर्थ प्रयाग राजा की सेना है, जो पाप की सेना कुचल डालने में समर्थ है। गंगा यमुना सरस्वती का संगम ये प्रयाग राजा का सिंहासन है। अक्षयवट सिंहासन के ऊपर लगा हुआ छत्र है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे मानो श्याम और श्वेत चंवर है, जिनको देखकर दुख दरिद्रता का नाश हो जाता है। प्रयागराज का सेवन करने से सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। वेद पुराण शास्त्र बंदीजन की तरह तीर्थराज प्रयाग का यश गाते रहते हैं। प्रभु श्री राम ने दर्शन करा, देखो लक्ष्मण सिया, ये तीर्थराज प्रयाग है। श्रीमुख से सियाजू लक्ष्मणजू सखागुह को तीर्थराज प्रयाग के विषय में प्रभु बता रहे हैं। फिर त्रिवेणी जी में आकर के दर्शन किया। समस्त मंगलों को प्रदान करने वाली त्रिवेणी जी हैं। फिर स्नान किया, भगवान महादेव जी की पूजा की। स्नान पूजा आदि से निवृत्त होकर के समीप में ही भरद्वाज ऋषि का आश्रम है। प्रभु वहां गए। मुनि को जे भी शिष्यों से पता चला प्रभु श्री राम पधार रहे, आश्रम से बाहर निकले, देखा राम सिया लखन पधार रहे। प्रभु उनको प्रणाम कर रहे हैं, वो प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। मुनि ने प्रभु को फिर उठाकर हृदय से लगाया। आज ऐसा अनुभव हो रहा है कि अभी तक तो ब्रह्मानंद मिलता रहा, लेकिन आज ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि मिल गई। ब्रह्मानंद की राशि जैसे एक कण और समूह, ब्रह्मानंद का समूह मूर्तिमान प्रभु का दर्शन है। फिर प्रभु प्रणाम कर रहे हैं। आशीर्वाद देने का सबको अधिकार है। ये नहीं कि बड़े हैं तो हम आशीर्वाद, हमारे यहां श्री लाडली जी को, लालजू को, आचार्य को, गुरुजनों को आशीर्वाद दिया गया। ये प्रेम की सामर्थ्य देखो। देखो आचार्य हैं हमारे, परम गुरु हैं, पर चिरजीवो तारानंदन चिरंजीवी हो। आचार्य को लाडली जो थारो अविचल रहो जो, यह जोरी अविचल वृंदावन चिरंजीवी जोरी, चिरजीवो भूतल यह जोरी आशीष दे। प्रेम में सामर्थ्य होती है। सामर्थ्य ये केवल प्रेम में है, नहीं तो हम इनको आशीर्वाद क्या दें। हम तो इनके चरण आश्रित हैं। हाँ, उन्हीं के चरण आश्रय के बल से उनको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा ही भरद्वाज जी ने किया। प्रभु प्रणाम मुद्रा में दीन आशीष मुनि सौर अति आनंदवश जानी, लोचन गोचर सुकृत फल मनोहु किए विधियान। प्रभु को आशीर्वाद देते हुए मन में ऐसे प्रफुल्लित हो रहे, और आज लगा कि हमारी साधना तपस्या सुकृतों का सारा फल मूर्तिमान होकर सियाराम जी के रूप में सामने विराजमान है। परस्पर कुशल प्रश्न हुए, फिर आसन दिया, प्रेम सहित प्रभु का पूजन किया। प्रभु विराजमान है। अच्छे अच्छे अमृत के समान कंदमूल फल पहले ही ब्रह्मचारी जन ले आए, वो प्रभु को अर्पित किए। प्रभु ने उन फल को सखा जो निषाद राजगुह उनको दिया। फिर सिया लक्ष्मण सहित प्रभु स्वयं फल पाए और बहुत सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाथ जोड़े हुए भरद्वाज जी कहते, आजु सुफल तपु तीरथ त्यागू, आजु सुफल जप जोग विरागू। आज मेरा तपस्या, तीर्थ स्नान, त्याग, जप, योग, वैराग्य आज सफल हो गया। क्यों? क्योंकि आपका साक्षात्कार हुआ। सब साधना का फल क्या है? प्रभु का साक्षात्कार हो जाना।
लाभ अवधि सुख अवधि न दूजी, तुम्हारे दरस आस सब पूजी। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, इससे बड़ा कोई सुख नहीं, क्या अपने नेत्र प्रभु को देख पाए एक बार, यह संभव नहीं है। ये मलिनता ऐसा अंदर कमजोरी पैदा कर, हम कहां प्रभु को देख पाएंगे। नहीं नहीं, हम कोई और जाति के नहीं हैं, हम कोई और किसी के नहीं हैं, प्रभु कोई और नहीं है, वही अपने हैं, वही अपने, उन्हीं का अंश हो। अपने से मिलने में क्या परेशानी? आपने प्रभु को अपना नहीं माना, व्यक्ति वस्तु स्थान को अपना माना है, इसलिए आपको लगता है कहां भगवान, कैसे भगवान मिलेंगे। हम आपको सच्ची बात कहते, प्रभु को प्राप्त करने जैसा सरल कार्य कोई नहीं है, क्योंकि वो है, हमारे है। बस कठिन कार्य है संसार के संबंध को त्यागना। प्रभु का मिलना कठिन नहीं है। पहले ऐसा लगता था कि भगवत प्राप्ति बहुत कठिन, और फिर श्री जी की कृपा से यह बात समझ में आई कि भोगों का त्याग करना, संसार के राग का त्याग करना कठिन है, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है। इसीलिए कठिन शब्द लगा देते हैं कि इधर हम छोड़ नहीं पाते, उनको अपना नहीं कह पाते। अगर उनको अपनापन दे दीजिए तो आपको खुद बताना नहीं पड़ेगा, वो आपके मानस पटल पर, आपके हृदय सिंहासन पर खेलते नजर आएंगे। वो हैं, यही हैं, अभी हैं, इसी समय हैं, पर हमारी चाह नहीं है, हमारा कोई अपना है, हमारा कोई बल है, कोई और आस है, कहीं और विश्वास है। इसलिए हृदय में बैठे हुए भी मुनि की तरह शांत हैं। नहीं, अभी लीला बिहारी की लीला प्रकाशित हो जाए, यदि उनके सिवा कोई आपके जीवन का अस्तित्व ना हो। जब तक कर्म वचन मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करे वो आपको नहीं देख पाएगा, वो स्वप्न में भी ये सुख प्राप्त नहीं कर पाएगा। कर्म वचन मन छाड़ी छलू, जब लगी जनू न तुम्हार, तब लगी सुख सपन्यों नहीं, किए कोटि उपचार। करोड़ों उपाय कर लो, यदि भजन नहीं करते, धर्म से नहीं चलते, भगवान का आश्रय नहीं लिए, तो सुखी नहीं हो सकते। देख लेना, जब मन वचन कर्म से एकमात्र प्रभु को अपना स्वामी मान लिया जाता है, अपना जीवन जीवन नाथ के हाथ समर्पित कर दिया जाता है, इतना काफी भगवत प्राप्ति के लिए। पर इतना ही नहीं कर पाते। मन किसी को दिए हैं, वचन किसी को दिए हैं, तन अहंकार ऐसा जाल बुने हुए हैं अहमता ममता का कि वो लगता है भगवान कोई दूसरे हैं। भगवान कृपा करे तो हम जो जो अपना माने हैं वो सब सजा रहे और सुख मिलता रहे। भ्रम बड़ा विचित्र बैठ गया, जो अपने वो पराये लग रहे हैं, जो है ही नहीं वो अपने लग रहे हैं ही नहीं। तुम्हें लग रहा होगा, तुम अपनी पत्नी को जानते हो कौन है, या तुम अपने पति को जानते हो, अपने पुत्र को जानते हो कौन है? कुछ पता नहीं, बस माने हो मेरा पुत्र। आपने पांच भौतिक शरीर का परिचय प्राप्त किया कि उस महान सामर्थ्यशाली भगवद अंश का परिचय प्राप्त किया, दोनों को नहीं जानते हो। अगर जानते होते तो भ्रम नष्ट हो जाता। बे अनजाने में अपना माने हुए हो, और जानो या ना जानो, मानो या ना मानो, प्रभु तो तुम्हारे थे, हैं, रहेंगे। बस ये बात समझ में आ जाए तो निहाल हो जाओ, क्योंकि वही सबके हृदय में बैठे तुम्हें प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में। जब उनसे तुम विमुख होकर व्यवहार करते हो तो वही तुम्हें जलाते हैं। तुम्हारी विपरीत आचरणों का फल तुम्हें क्लेश देता है, अशांति देता है। सन्मुख हो जाओ प्रभु के, तो यही परिवार भगवत प्राप्ति का सहायक साधन बन जाएगा। भरद्वाज मुनि के वचन सुनकर भगवान सकुचा रहे हैं। मुनि प्रशंसा कर रहे, भगवान सकुचा रहे। भाव, जब कोई तुम्हारी प्रशंसा करने लगे तो कोशिश करो कि तुम्हारे कान में वो शब्द ना पड़े। अंगुली लगा लो या बहुत अंदर से जलन महसूस करो, ऐसा करो। पर बहुत अच्छा लगता है जब कोई प्रशंसा करता है, क्योंकि अहंकार को उस समय आहार मिल रहा है। वो पुष्ट होगा, फिर रौंदेगा, तुम्हें परास्त करेगा, क्योंकि उसके पार्षद हैं काम क्रोध लोभ मोह।
मत्सर, ये सब अहंकार गलित तो इनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। देहाभिमान रूपी गुफा में ही ये शत्रु छुपे रहते हैं। जब कोई अपनी बड़ाई करे, प्रभु हर लीला में स्वयं आचरण करके मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की एक एक चेष्टा उपदेश है। जब अपनी बड़ाई हो तो सकुच जाना चाहिए, हृदय में थोड़ा जलन होनी चाहिए। अगर कहीं गुरुजन बड़ाई करने लगे तो निश्चित समझना चाहिए कि कोई अपराध बन गया क्या। आज मेरे गुरुजन मेरी बड़ाई मेरे सामने कर रहे, इसका मतलब कोई अपराध बन गया, शायद हमसे कोई भयानक गलती बन गई, उसका दंड मुझे दिया जा रहा है, ये भाव होना चाहिए। और जब कभी वो तुम्हें कटुवचन बोलने लगे, तुम्हारा तिरस्कार करने लगे, तो अंदर से नाचना चाहिए, अब कृपा हुई है। अब ये अनंत जन्मों से जो बांधने वाला अहंकार था, अब इसका नाश प्रारंभ हो गया। अब तो जीवन मुक्त होना ही है। जब गुरुदेव की ऐसी नजर है तो मुझे कौन बांध सकता है। लेकिन अगर वहां सम्मान और बड़ाई मिलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए कि कोई अपराध बन गया, कोई है अहंकार की ऐसी वृत्ति जिसको गुरुदेव देख रहे हैं, और हृदय में जलना चाहिए। प्रभु सकुचार है। और भरद्वाज मुनि का यश गा रहे हैं। महाराज, ये तो सब आप में विद्यमान है, इसीलिए आप ऐसा कह रहे हैं। मुनीश्वर, ये जो आप आदर दे रहे हैं, बड़ाई कर रहे हैं, ये मेरी नहीं कर रहे, ये आपकी महिमा है। सच्ची बात है। जब कोई साष्टांग प्रणाम करता है तो उसमें जिसको प्रणाम किया जाता है उसके गुण की बात नहीं होती, उसमें उसकी महिमा होती है। वो इतना श्रद्धावान, इतना दैन्य है कि अपने शरीर को साष्टांग लिटाए हुए, ये वो वंदनीय है, ये वो प्रशंसनीय है। लेकिन अगर अहम हो तो उल्टा दिखाई देता है कि मेरे में कोई गुण है इसलिए साष्टांग नहीं, उसमें वो सद्गुण विराजमान है, दैन्यता और नमन, इसलिए वो वंदनीय है, वो प्रशंसनीय है। प्रभु ठीक ऐसा ही कह रहे हैं भरद्वाज जी से। आपने जो वचन, आपने जो आदर सत्कार, ये आपकी महिमा है, ये आपका ऐसा महान हृदय है प्रभु। भरद्वाज जी प्रभु के प्रति नमन करते हैं। प्रभु भरद्वाज के मुनि रघुबीर परस्पर नवहि, बचन अगोचर सुख अनुभवहि। अब ये सूचना फैल गई कि प्रभु श्री राम श्रिया लक्ष्मण पधारे हुए हैं। सब बड़े बड़े ब्रह्मचारी, तपस्वी, मुनि, सिद्ध, उदासीन, सब संत महात्मा दौड़ दौड़ करके भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आते हैं। प्रभु सबको खड़े होकर के प्रणाम करते हैं, कुशल प्रश्न करते हैं, और प्रभु कहते हैं कि हमें बड़ा सुख मिला, विराजिए। सब प्रभु के दर्शन करके निहाल हो रहे, सब प्रभु को आशीर्वाद दे रहे। प्रभु के सौंदर्य को देख देख कर ऋषि मुनि अपना साधन सफल मान रहे हैं, और यही साधन की सफलता है। प्रभु भर नेत्र देखने को मिल जाए, जीते जी एक बार उनको देख ले, ऐसी चाह पैदा करो आप। प्रभु दूर नहीं है, चाह की जरूरत है। प्रभु ने वही रात में निवास किया। प्रातःकाल पुनः प्रयागराज में स्नान किया। फिर प्रसन्नता के साथ भरद्वाज मुनि को सिर नवाकर सियाजू, लखनजू और सेवक गुह के साथ चले। चलते समय प्रभु बड़े प्रेम से भरद्वाज मुनि से कहा, नाथ किस मार्ग से जाए? मुनि ने हंसकर कहा कि आप जिस मार्ग में चरण रखेंगे वही सुमार्ग हो जाएगा। प्रभु आपके लिए क्या मार्ग बताए। फिर भी शिष्यों को बुलाया, प्रभु के साथ जाना है। सुनते ही 50 शिष्य आ गए, हाथ जोड़कर खड़े हुए, जिनका अपार प्रेम भगवान श्री राम के दर्शन से ही प्रकट हुआ है। मुनि ने उनमें से चुनकर 4 ब्रह्मचारियों को साथ दिया, जिन्होंने बहुत जन्म भजन किया। उनको सौभाग्य मिला, वो गुरुदेव को प्रणाम करके रघुनाथ जी के साथ आगे आगे चल रहे हैं, रास्ता बताते हुए। प्रभु जब गांव में तो जाते नहीं, लेकिन कोई कोई मार्ग गांव के किनारे से है। जब गांव के किनारे से निकलते हैं तो जो देखता है दौड़ दौड़ करके आता है। कोई कोई तो नगर में पूरे की
सिया राम लखन पधार रहे हैं, पूरा नगर का नगर बाहर आ जाता है और प्रभु के दर्शन करता है। सबके आंखों में आंसू होते हैं। काफी दूर जाने के बाद भगवान श्री राम ने हाथ जोड़कर ब्रह्मचारियों से कहा, अब आप वापस लौट जाओ। पर मानो नेत्रों से कुछ चाह रहे हैं। प्रभु ने देखा तो प्रभु ने उन्हें अपनी अनन्य भक्ति प्रदान की। फिर वो वापस हुए, यमुना जी के उस पार उतरे और उतर करके यमुना जल में स्नान किया जो प्रभु श्री राम के शरीर के रंग वाली है, परेश वर्ण रूपिणी, श्याम रंग वाली। वहां जो ही सुना कि निषाद राज के साथ कोई बहुत सुंदर दो राजकुमार और एक युवती सियाजू पधारी हैं, लोग अपना काम काज छोड़कर जो जैसे दौड़ दौड़ करके आते हैं और दर्शन कर रहे हैं। परिचय जानने की मन में बड़ी लालसा है, पर प्रभु से बात करने की हिम्मत किसी को नहीं पड़ रही। जो वयोवृद्ध जन हैं वो बताने लगते हैं कि हमें पता है ये चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र श्री राम, ये लक्ष्मण और ये उनकी प्रिया हैं। कैकेयी माता और महाराज दशरथ जी ने इन्हें वनवास दे दिया है। ये सुनकर के सब घबरा जाते हैं कि कैसे हृदय के माता पिता हैं जो ऐसे सुंदर सुकुमार पुत्रों को वनवास दे दिया। ये गोस्वामी जी चर्चा कृपा करके जो चरित्र लिख रहे, उस समय वो भाव देश में वही, क्योंकि प्रयागराज के पास ही राजापुर है, वहीं गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ। तो भाव देश में परम बैरागी के रूप में वो भी प्रगट में सिया राम जी से मिल रहे हैं। इसलिए उन्होंने संकेत में लिखा, तेहि अवसर एक तापसु आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा, कवि अलखित गति बेसु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। उसी समय एक तपस्वी वैरागी आया, छोटी अवस्था है, तेज प्रकाशित हो रहा है, कवि उसकी गति को नहीं जानते हैं, अर्थात वो अपना परिचय नहीं देना चाहते हैं। वो वैरागी वेश में मन वचन कर्म से राम जी का दास है। भाव देश में गोस्वामी जी मिल रहे हैं। जब प्रभु तीर्थराज प्रयाग के पार किया, वही राजापुर है, तो मानो गोस्वामी जी ये भाव देख रहे, मैं भी दौड़ करके गया, मन क्रम वचन से राम जी के दास है। इसीलिए कोई लिख रहे हैं, कोई एक ताप, और ये लिख रहे कि कभी उसे प्रकट नहीं करना चाहता। अपने इष्ट देव को पहचान कर नेत्रों से जल की धारा बह रही, शरीर पुलकित हो रहा, दंड की भांति पृथ्वी पर वो वैरागी गिरकर, उसकी प्रेम दशा का कैसे वर्णन हो। प्रभु ने प्रेम पुलकित उस वैरागी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। उस वैरागी को ऐसा अनुभव हो रहा मानो महादरिद्री को महान धन मिल गया हो। सब कोई देख रहे हैं, उस वैरागी की प्रशंसा कर रहे हैं, प्रभु ने हृदय से लगाया। ऐसा लग रहा है कि प्रेम प्रभु श्री राम और परमार्थ वो वैरागी दोनों गले मिल रहे हो, प्रेम और परमार्थ तत्व स्वरूप से मिल रहे हैं। फिर वो वैरागी लक्ष्मण जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी ने उमक कर उस वैरागी को हृदय से लगाया। फिर सियाजू की चरण धूल लेकर अपने माथे पे धारण की और माता सियाजू ने अपना बच्चा जान करके दुलार किया। गोस्वामी जी भाव में। फिर निषाद राज ने उस वैरागी को नमन किया। उस वैरागी ने देखा कि अहोभाग्य निषाद राज के हमारे प्रभु से प्रेम करते हैं। आनंदित होकर हृदय से हृदय मिलाकर निषाद राज से मिला। वो वैरागी अपने नेत्रों से अपने आराध्य देव की सौंदर्य सुधा का पान करके महाआनंदित हुआ, जैसे जन्म जन्म के भूखे को कोई सुंदर स्वादिष्ट भरपेट भोजन मिल जाए।
फिर चेतना जागृत हुई गोस्वामी। फिर लिखा, जब गांव की स्त्रियां देख रही है प्रभु को तो कहती हैं कि ऐसे सुकुमार को वन भेजा जाता है, कैसे इनके माता पिता हैं, सब व्याकुल हो जाती है। प्रभु ने निषाद राजगुरु से कहा, बस अब इतना हो गया, अब आप वापस जाइए। अब तो कुछ कहने की बात ही नहीं रह गई थी, क्योंकि कहा था कि 2-4 दिन साथ। अब वापस बार बार प्रभु को, अब वो तो वही जानते जिनके हृदय में प्रेम होता है, कैसे निहार रहे। प्रभु ने अपने चरणों की अविरल भक्ति देकर उन्हें विदा किया। फिर सियाजू, रामजू, लखनजू यमुना जी को प्रणाम करके सूर्य कन्या यमुना जी की बड़ाई करते हुए आगे बढ़े। आगे कुछ यात्री मिलते हैं, उन्होंने देखा तो कहा, राजकुमारों तुम्हारे तो चिन्ह बता रहे कि तुम्हें चक्रवर्ती सम्राट होना चाहिए, ऐसे चिन्ह और ऐसी दशा, मार्ग चलो पयादे ही पाए, बिना पादुका के आप चल रहे हैं। और हम ज्योतिष के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, हमें पता है। तो आज मुझे लगता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा हो गया क्या, क्योंकि आपके चिन्ह चक्रवर्ती सम्राट के हैं और आप नंगे पैर ऐसे कटीले कंकड़ीले भयावह वन में तपस्वी वेश में। इसमें विधाता का ही कोई रहस्य है। पर आपसे भी ज्यादा इस सुकुमारी को देख करके मुझे दुख हो रहा है कि ऐसे वनवास में हाथियों की दहाड़, सिंहों की दहाड़ भय उत्पन्न करती है। यदि आपकी आज्ञा हो तो जहां आपको जाना है वहां तक हम सुरक्षित पहुंचा दें। प्रभु ने कहा, नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आप लोग अपनी यात्रा कीजिए। वो प्रेम आंसुओं से युक्त हो जाते हैं। भगवान के एक एक शब्द प्रेम अमृत से भरे हुए हैं। प्रभु जिस गांव पूर्वे नगर के बगल से निकलते हैं, देवता लोग प्रणाम करते हैं उस गांव नगर को। आज ये धन्य हो गए नगरवासी जो मुनियों के ध्यान के विषय उन प्रभु का साक्षात दर्शन करते हैं। किस शुभ घड़ी में इस नगर की रचना हुई होगी जहां से भगवान नजदीक से निकल रहे हैं। जहां जहां राम चरण चली जाही, तिनु समान अमरावती नाही। पुण्य पुंज मग निकट निवासी, तिन्हि सराहि सुरपुर बासी। जे भरि नयन बिलो कहि रामहि, सीता लखन सहित घन श्यामहि। जहां जहां प्रभु श्री चरण पधराते हैं उस स्थल के समान अमरावती भी नहीं है। वहां आसपास रहने वाले जो नगर नारी हैं उनके पुण्यों की बराबरी देवता भी नहीं कर सकते, क्योंकि भर नेत्र प्रभु को देख रहे हैं। प्रभु जिस सरोवर का जल आचमन करते हैं, प्रभु जिस नदी में अवगाहन करते हैं, ऋषि मुनि देवता सब उसकी बड़ाई करते हैं। प्रभु जिस वृक्ष के नीचे विराजमान हो जाते हैं, कल्प वृक्ष उसकी बड़ाई करता है। जो रजकण प्रभु के श्री चरणों से युक्त हो गए, महामहिम होकर भूमि अपने भाग्य सराती है। प्रभु जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो धूप न लगे ऐसे बादल छाया करते हुए जा रहे हैं। देवता आगे ही आगे फूल बरसाते जिसमें प्रभु के श्री चरणों में कोई कंकड़ आदि न चुभ जाए। सुंदर वन की शोभा पशु पक्षियों को दिखाते हुए प्रभु जा रहे। देखो सियाजू, वो हिरण मंडली, वो मोर मंडली। ऐसे जब किसी गांव के आगे जो गांव पड़ता है तो पहले ही पीछे गांव वाले वहां दौड़ के चले जाते हैं, बता देते श्री राम जी आ रहे हैं, चलो सब दर्शन करने। बड़े बूढ़े स्त्री बालक सब दौड़कर बाहर निकल आते हैं।
राम लखन सिया जी के रूप को देखकर सब ऐसे हो जाते जैसे चित्र में लिखे हुए, प्रेमानंद में मगन है, शरीर पुलकित है। उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती, मानो कोई गरीब आदमी चिंतामणि का ढेर पा गया हो। एक दूसरे को पुकारते हैं, अरे भाग के आ, नेत्रों का लाभ ले, कार्य तो फिर हो जाएगा। कोई प्रभु के श्री अनुराग में भर गया, उनके साथ साथ चल रहे, प्रभु समझाते आप अपने नगर में रहिए। कोई उनके नेत्रों की छवि हृदय में पहुंचने पर ऐसा समाधिस्थ है कि आंख ही नहीं खोल पा रहा है। किसी का शरीर शिथिल, किसी की मन वाणी शरीर एक साथ सब। जब प्रभु ने उस नगर के वासियों को इतना प्रेम विवश देखा, कुछ लोग दौड़ करके आगे गए, कहा प्रभु ये वट वृक्ष है, थोड़ी देर बैठ जाओ, हमारे अहोभाग्य। प्रभु ने कहा ठीक है। तो तत्काल ग्राम के लोग नरम नरम घास ला करके ऐसे बिछा देते, प्रभु बैठ जाते हैं। वो लोग घड़े में भरकर पानी लाते हैं, प्रभु यदि थोड़ा भी आप पी लेंगे तो हमें बड़ा सुख होगा। प्रभु उनकी भाव की रक्षा के लिए उनके घड़े से जल पीते हैं। सियाजू लखन रामजू विराजमान हैं। जो ग्रामीण स्त्रियां हैं वो सियाजू की तरफ देखती हैं और पूछना चाहती, पर हिम्मत नहीं पड़ रही। ऐसा सौंदर्य, ऐसा तेज प्रभु है साक्षात। करोड़ों कामदेव मोहित हो जाए ऐसे प्रभु श्री राम। करोड़ों बिजलियों की कांति सियाजू की, लक्ष्मण जी गोरे तर अद्भुत शोभा। जटा मुकुट शीसनी सुभग, उर्भुज नयन विशाल। शरद परब विदु बदन बर, लसत स्वेद कन जाल। जटा का मुकुट है, विशाल वक्षा स्थल, विशाल भुजाएं, विशाल नेत्र, खिला हुआ चंद्रमा की तरह मुख कांति। चलने के कारण छोटी छोटी भाल पर पसीने की बूंदें, मनोहर जोड़ी। जो देखता है अहो भाग्य। प्रेम के प्यासे गांव के सब लोग घेर लेते हैं प्रभु को। गांव की जो स्त्रियां हैं धीरे धीरे नजदीक जाती है सियाजू के। पांव लगी, गांव की चरण छुई, पांव लगी। गांव में ऐसी भाषा, पांव लगी मतलब आपके चरण छूते। सियाजी सकुचा जाती है, वो सब जाके पांव लगी सियाजू से कहती है। हम कुछ कहना चाहती पर डर लगता है, पूछे आपसे? सियाजू ने कहा हाँ पूछो। ये दोनों राजकुमार कौन है आपके? आप इनकी कौन है? ये कौन है? अब सियाजू कैसे उत्तर दे? ये दोनों राजकुमार इतने सुंदर हैं कि आज तक हमने सुंदरता ही नहीं देखी ऐसी। एक श्याम, एक गौरवन, किशोर अवस्था, इनके शरद कमल के समान खिले हुए नेत्र। बता सकते हो कि आपके कौन है? कोटि मनोज लजावनिहारे, सुमुखी कहू को आही तुम्हारे। यदि पूछने में मुझे डर लगता है, पर मन में बड़ी उत्सुकता है, पूछे बिना रहा नहीं जा सकता। आप बताइए कि ये जो करोड़ों कामदेव की सौंदर्यता का मर्दन करने, ये आपके कौन लगते हैं? ये कौन है? सियाजू मुस्कुराई और परिचय बता रहे। ये जो गौरवर्ण वाले हैं ना, फिर रुक जाती है। ये जो गौरवर्ण वाले हैं ये हमारे देवर हैं। और वो जो उनके पास बैठे हैं ना, बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भौं करी बाकी।
खंजन मंजू तीरी छे नए ननी, निज पति कहे वो तिन्हि सिय शयननी। ये गौर वर्ण वाले किशोर मेरे देवर हैं और तिरछी चितवन से मंद मुस्कान, वो जो सांवरे है ना, आगे की बात कही नहीं, नेत्र से बताया कि जो सांवरे है ना मेरे पति हैं। ये बात सुनते ही गांव की जो स्त्रियां बार बार चरणों में पड़ रही, फूली नहीं समा रही, कह रही हाँ तुम्हारे पति कितने सुंदर हैं। गांव की सब सिया जी को बहुत अच्छा लग रहा है, भोला भाला स्वरूप गांव का, और गांव के लोग बातें, और गांव की जो स्त्रियां बातें कर रही, वो कहती है वैसे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको आशीर्वाद दे सके, पर अगर कुछ भी सुकृत हैं हमारे तो हे विधाता, जब तक भगवान शेष के फण पर ये भूमि रहे तब तक सियाजू तुम्हारा सुहाग अमर रहे, ऐसा अचल रहे, तुम सदा सौभाग्यवती हो। गांव की स्त्रियां ऐसे, यद्यपि हम आशीर्वाद देने लायक नहीं हैं, पर अगर हमारे सुकृत हैं तो उनका फल ये हो कि जब तक भगवान शेष के फण पर भूमि विराजमान, सियाजू आपका सुहाग अखंड रहे। भगवान शिव पार्वती की जैसी जोड़ी आपकी सदैव अविचल रहे। आपसे प्रार्थना है कि जब आप इस रास्ते से लौटे एक बार हमें नेत्रों का और लाभ दें। हम सब आपकी दासी हैं, इंतजार करेंगे आपका। गांव की ऐसे सिया जी से बात कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने इशारा किया, लखनलाल और सियाजू चल पड़े। गांव के लोग पीछे लग जाते, जिस गांव से निकलते प्रभु फिर उनको सम्मान कर प्रेम बाणी से वापस करते हैं। सबका आनंद से लुट जाता है, जैसे सांप की मणि चली जाए तो फड़फड़ाने लगता है। फिर धैर्य धारण करते हैं, अच्छा प्रभु लौटेंगे तब दर्शन हो जाएंगे। लक्ष्मण जी, जानकी जी, रघुनाथ जी आगे बढ़े, समस्त स्त्री पुरुष वापस लौट आए। आपस में बैठकर गांव के लोग चर्चा करते हैं, यदि विधाता ने इन्हें वनवास दिया है तो सृष्टि में सारे सुख जो रचे हैं आग लगे सुखों में, अरे इनको मिलना चाहिए, सो इनको वनवास। अगर ये नंगे पैर ये बिचर ही मग बिनु पद त्राना, तो रचे बाद विधि वाहन नाना। ब्रह्मा ने एक से एक वाहनों की रचना की, ये नंगे पैर वन में घूमते तो धिक्कार है उन वाहनों को, उन सुखों को। जब ये कुश की साथरी पर भूमि पर सोते हैं तो क्यों रचना की विधाता ने सुंदर सैयाओं की। इनको जब पेड़ के नीचे निवास करना लिखा है तो महल किन के लिए बनाए गए हैं। ये सुंदर अत्यंत सुकुमार मुनियों के वस्त्र वल्कल धारण किए तो विधाता ने भांति भांति के वस्त्र गहने क्यों रचना रची। ऐसे गांव के लोग वार्ता करते हैं, आहा इनको कंदमूल फल खाना लिखा है, वे 56 प्रकार के भोगों की रचना विधाता किनके लिए किया। हमारे कानों, नेत्रों और मन के द्वारा अनुभव आने वाली विधाता की करनी सब उल्टा नजर आ रही है। इन्हें देख करके हमें लगता है विधाता आश्चर्यचकित हो गया कि हमारी रचना में तो कोई ऐसा है नहीं, इसीलिए इनको वन में छुपा दिया है। गांव के लोग सरल भाषा में आपस में बातचीत कर रहे हैं। प्रभु श्री राम के चरण जहां पढ़ते हैं, जानकी जी बहुत ध्यान रखती है कि प्रभु के चरण चिन्हों के ऊपर चरण न पड़े, और जहां सियाराम के चरण चिन्ह पड़ रहे हैं उनको दाहिने करके लक्ष्मण जी चल रहे हैं कि उनके चरण चिन्हों पर चरण न पड़े। बड़ा प्रेममय भाव। श्री राम लखन सियाजू प्रेम में डूबे हुए, क्योंकि ऋषि महात्माओं के सबके दर्शन होते चले जा रहे हैं। पथिक रूप प्रभु के सामने चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबका चित्त चुरा रहे हैं। कोई ऐसा नहीं हुआ जिसने प्रभु को देखा और पुनः उसका जन्म हो। जन्म मृत्यु संसार से भटकने वाले भवसागर में अब उनको नहीं डूबना पड़ेगा जिन्होंने एक बार प्रभु को देखा। अजहू जासुर सपने हूं काऊ,
बसहु लखनु सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोई, जो पथ पाऊं कबहू मुनि कोई। यदि एक बार भी स्वप्न में सियाराम लक्ष्मण का साक्षात्कार हो जाए तो कह रहे हो परम धाम को प्राप्त कर लेता। फिर साक्षात दर्शन। प्रभु ने देखा कि सियाजू के भाल पर श्रम बिंदु हैं, थक गए हैं, तो एक बहुत बड़ा वृक्ष देखा, समीप में सुंदर सरोवर जो शीतल और मृदु जल। प्रभु रात्रि है इस वृक्ष के नीचे विश्राम कर रहे। फिर शिष्य आगे श्री राधा वल्लभ लाल की।